नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आनंद। आनंद, बहुत महत्वपूर्ण है आज हम जिस मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल ईरान से जुड़ा ये पूरा मसला है। ईरान में बहुत बड़ी खबर है, ईरान बहुत बड़ा फैसला ले चुका है। दरअसल प्रदर्शनकारियों के मद्देनजर एक तरफ ट्रंप ने चेतावनी दी थी ईरान को, लेकिन ईरान जस्ट अपोजिट करता हुआ नजर आ रहा है। आनंद, ईरान अगर वाकई इतने बड़े कदम उठा लेता है, फांसी देने की सज़ा जैसा, या ये वाकई ऐसा कदम है कि ऐसा ना हो कि फिर अमेरिका को वाकई कूदना पड़े इस पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए जी। हुआ क्या है कि जिस तरीके से ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन प्रदर्शन जो है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है और फैलता ही जा रहा है। लगभग 100 से अधिक शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, ये बहुत बड़ी और बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि ऐसा ट्रंप भी नहीं सोचे थे कि इस तरीके का ईरान सरकार फैसला ले सकता है। क्यों? दरअसल हुआ क्या है कि प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर अब ईरान सरकार जो है कि बड़ा एक्शन यानी कि बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, और इस कार्रवाई में सीधे सीधे धमकी दी गई है मौत की सज़ा, यानी कि फांसी हो सकती है। फांसी क्यों हो सकती है? दरअसल हुआ क्या है कि एक खबर सामने जो आ रही है, ये खबर है ये देश के जो हैं कि अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोहादी, उनका एक बयान सामने आ जाता है, और मोहम्मद हैदी आज़ाद ने लोगों को मौत की सज़ा देने की धमकी दे डाली है। और ये उन्होंने साफ तौर से कहा है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों को खुदा का दुश्मन माना जाएगा। यानी कि एक तरीके से वो कानून का हवाला देते हुए ये बता रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारी अभी भी नहीं समझते हैं इन बातों को, क्योंकि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दरअसल इसलिए बोल रहे हैं कि ईरान में क्या है कि मस्जिद से लेकर के सड़कों पर एक तरीके से जो सरकारी ईरान की चीज़ें जो सरकार के अंदर में आती है, सबको तबाह किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान सरकार इस चीज़ को समझ रही है। आयतुल्लाह अली खामनेई का इस पर तो बयान भी आ चुका है कि जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शनकारी नहीं है, वो हुड़दंग है, वो आतंकवादी हैं। वो एक तरीके से साफ साफ बोल दिए। और ये जो विदेशी ताकतें हैं उसमें शामिल, यहाँ पर ये स्थिति भी है, तो महंगाई चरम पर है। दूसरा, रियाल का जो अगर हम कहें इतना डिवैल्यूएशन हो गया है कि भाई आम जनता परेशान है। तो उससे अगर आम जनता नहीं निकल पा रही है बाहर, तो फिर ऐसे हालात तो बनेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब हालात तो बनने चाहिए ही, क्योंकि बना ही गया है। ऐसा बोलने वाली बात ही नहीं है, बना हुआ है। हालत एकदम स्थिति खराब है, क्योंकि दुकानें सारी बंद है, लोग सड़कों पर हैं, भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। लेकिन ये मौत की सजा की चेतावनी का क्या आधार है कि कहाँ से दावा किया जा रहा है? तो बुलमर्ग की जो रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के में इस तरह के अपराध करने पर मौत की सजा दी जाती है। ईरान की कानून की धारा 146 के अनुसार अगर कोई समूह या संगठन इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ सशस्त्र विरोध में शामिल होता है, तो उसके सभी सदस्य या समर्थक जो जानबूझकर उसके उद्देश्य में सहायता करते हैं, तो उन्हें खुदा का दुश्मन माना जाएगा। भले ही उन्हें खुद हथियारबंद या फिर गतिविधियों में हिस्सा न लिया हो। लेकिन धारा 190 में अगर देखा जाए तो मुहर्रम के लिए, यानी कि खुदा के दुश्मन के लिए सज़ा बेहद कठोर बताई जा रही है इसमें। तो कुल मिलाकर ये बात है कि अगर ईरान में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको भी पता है कि प्रदर्शन में कौन कौन से लोग शामिल हैं। पहला तो व्यापारी, क्योंकि व्यापार के वजह से ही सारा ये प्रदर्शन चल रहा है। उसके बाद आ जाते हैं छात्र पर, 17 से अधिक विश्वविद्यालयों के छात्र के इसमें शामिल हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं आम जनता पर, आम जनता भी अब दिखने लगी सड़कों पर। उसके बाद ये चौथा चरण मुस्लिम महिलाओं का इसमें। तो इसमें महिलाओं की जो एंट्री हुई है ना, तो क्योंकि इसके पहले भी अगर आप देखेंगे 1979 में तो महिलाओं का ही एंट्री हुआ था, और आखिरी में जाके महिलाओं ने ही ईरान मतलब प्रदर्शन में शामिल होती हैं, फिर जाकर के वहाँ पे मामला सुधरता है। खुमैनी साहब की फिर वहाँ पे सत्ता आती है। लेकिन बात अभी हम करें जो प्रदर्शनकारी हैं, क्योंकि ट्रंप की अगर हम चेतावनी आपको फिर से याद दिला दें, तो ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर ईरान सरकार कोई कार्रवाई न करे, गोली न चलाए, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं खामनेई साहब का भी बयान आता है। खामनेई साहब बोलते हैं कि अगर प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, ईरानी सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ईरान सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकारी चीज़ों को नुकसान कर रहे हैं, तो उनको आतंकवादी माना जाएगा। और ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो आ रही है, इसमें यही साफ दर्शाया गया है कि जो प्रदर्शनकारी है उनको फांसी की सज़ा दी जा सकती है। और
आगे क्या बात करना है, बात यह है कि जो मौतें हो रही हैं लगातार बढ़ते जा रही हैं, आपको भी पता होगा 500 से अधिक, हालांकि ये अभी ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बहुत सारे न्यूज एजेंसी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि 500 से अधिक लोगों की इस प्रदर्शन में अभी तक मौत हो चुकी है। तो समझना ये पड़ेगा कि क्या ईरान में अब ये मामला और बढ़ता जाएगा या फिर मामले को खामनेई साहब कंट्रोल कर पाएंगे। बात करें अगर मसूद पेजेस्कियान की, तो मसूद पेजेस्कियान भी इस मामले को लेकर के बहुत ही चिंतित हैं, लेकिन कुछ भी करते हुए वो सफल नहीं नज़र आ रहे हैं। खबर एक और भी आ रही है कि आईआरजीसी के अंदर में एक जो मिसाइल सिटी है उसको भी ये लोग एक्टिव कर चुके हैं। तो ट्रंप और इजराइल के दबाव में तो ट्रंप हैं, और अमेरिका एक तरीके से कार्रवाई करने के मूड में भी है, अटैक करने के मूड में भी है। खबरें आप देख रहे होंगे लगातार ईरान पर नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। अब जो प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन करने का तरीका भी अलग हो गया है। वहाँ पर जो छात्र हैं, जो व्यापारी हैं, वो तो प्रदर्शन सड़क पर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी रात के अंधेरे में भी वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। रात के अंधेरे में प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और खामनेई के खिलाफ नारा जमकर लगा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि ईरान में जो ये प्रदर्शन हो रहा है कब तक थमता है या नहीं होता है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब तक के इस वीडियो में अब तक इतना ही। धन्यवाद।